नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम अनंत प्रेम, भक्ति और मुझ पे आसक्ति के साथ योग का अभ्यास करो, योग धारण करो। जैसे तुमने बल, वैभव, ऐश्वर्य धारण किया है, वैसे ही संशय मुक्त होकर भी तुम मेरी पूर्णता को समझ पाओगे। अब मैं तुम्हारे सामने ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताता हूँ, जो स्वयं में संपूर्णता है। इसको जानने के बाद कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि पांचों तत्व, धरा, आकाश, जल, वायु, अग्नि और मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब मेरे ही भौतिक प्रकृति अर्थात जड़ प्रकृति के रूप है, जबकि आत्मा चेतन मन का रूप है, अर्थात ये दोनों मुझसे ही बने हैं। अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक ही व्यक्ति ईश्वर को पाने की चेष्टा करता है। यहाँ पूजा पाठ की बात नहीं हो रही है, आध्यात्मिक विकास की बात होती है। इन हजारों चेष्टा करने वालों में भी कोई एक उनके वास्तविक मूल को समझ पाता है। यहाँ श्री कृष्ण समझाते हैं कि सब कुछ मुझसे ही शुरू है, अर्थात उत्पन्न होता है, और प्रलय काल में सब कुछ ईश्वर में ही अर्थात श्री कृष्ण में ही समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कुछ भी है तो वो मैं ही हूँ, और अगर कुछ नहीं भी है तो वो शून्य भी मैं ही हूँ। जैसे माला बनाने के लिए मोतियों को धागा में पिरोया जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण सभी प्राणी रूपी मोतियों के लिए धागा के समान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी द्रव्य में जो स्वाद होता है वो मैं हूँ। चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश मैं हूँ। ज्ञानियों के मंत्रों का ओंकार मैं हूँ। आकाश में जो आवाज गुंजित रहती है वो भी मैं ही हूँ। पुरुषों का पुरुषार्थ मैं हूँ। पृथ्वी की जो वास्तविक गंध आती है वो भी मैं हूँ। अग्नि की उष्मा मैं हूँ। समस्त जीवों का प्राण मैं हूँ, और तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। अर्थात कण में, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, भौतिक हो, रासायनिक हो, आध्यात्मिक हो, कृष्ण ही है, बस हमें दिखते नहीं है। इस वजह से भगवत गीता के माध्यम से माधव हमारी चेतना का विकास कर रहे हैं, ताकि हर कहीं हम श्री कृष्ण को देख सकें, महसूस कर सकें। तभी तो जब हम ईश्वर भक्ति में डूब जाते हैं, उनके ध्यान साधना में डूब जाते हैं, तब हमें प्रत्येक वस्तु से, प्रकृति से, ब्रह्मांड से एक अजीब से सा प्रेम भरा खिंचाव महसूस होता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारी आत्मा के ऊपर की जो परतें हटने लगती हैं और वो अपने मूल की तरफ खींची चली जाती हैं। आगे श्री कृष्ण बताते हैं, जितने भी प्राणी कभी जन्म लिए होंगे या लेंगे, उन सभी का केंद्र बिंदु मैं ही हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज और बलवानों का बल भी मैं ही हूँ। सभी प्राणियों में जिसे जीवन कहते हैं वो मैं ही हूँ। प्रकृति के तीनों सत्व, रज और तम और इनसे उत्पन्न होने वाले भाव सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु ये मेरे अधीन है, मैं इनके अधीन नहीं। अर्थात श्री कृष्ण की योग की आधारशिला महायोगी भी हैं। प्रकृति के ये तीनों गुणों की वजह से संसारिक जीव हमेशा मोहित रहते हैं और मुझे कभी नहीं जान पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के तीनों गुण से युक्त माया से पार पाना असंभव होता है, परंतु अगर कोई मेरी शरण में अर्थात परमात्मा का हाथ थाम ले तो आसानी से पार कर सकता है। जबकि बुरे प्रवृत्ति के लोग पूरे जीवन मेरी इसी माया में घूमते रहते हैं। यहाँ श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि परमात्मा को 4 तरह के तरीकों से लोग भजते हैं। पहले तो वो जो सांसारिक चीजों की प्राप्ति के लिए परमात्मा को भजते हैं। दूसरे अपने कष्ट के निवारण के लिए भजते हैं। तीसरे वो होते हैं जो परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए भजते हैं। जबकि चौथी श्रेणी में जो मनुष्य आते हैं वो ज्ञानी होते हैं, मेरे भक्त होते हैं, और वो परमात्मा को निस्वार्थ
बिना किसी कामना के प्रेम करते हैं। ऐसे मनुष्यों को मैं अत्यंत प्रिय लगता हूँ और ऐसे मनुष्य मुझे भी सबसे प्रिय होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि ये चारों तरह के मनुष्य मुझे प्रिय हैं, परंतु चौथे प्रकार के प्रेमी भक्त मुझे सबसे प्रिय होते हैं, क्योंकि वो मेरा ही स्वरूप है और मुझ में ही स्थित होते हैं। इस प्रकार के प्रेमी भक्त, ज्ञानी भक्त आखिरी जन्म में इस स्थिति को प्राप्त करते हैं। ऐसे मनुष्य प्रत्येक मनुष्य या जीव के हृदय में मुझे ही महसूस करते हैं। अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य ही ये मुझे मानकर आगे बढ़ते हैं। ऐसे मनुष्य बहुत ही दुर्लभ होते हैं। अब श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे सांसारिक मनुष्य जिनके अंदर का वास्तविक ज्ञान शून्य होता है, वो सांसारिकता में ही लगे रहते हैं। ऐसे मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार और जो पूर्व जन्म से संस्कार मिले हैं उनके अनुसार अपना देवता चुन लेते हैं और उनकी सकाम आराधना अर्थात सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए आराधना करते हैं और वो पुण्य भी होती है। यहाँ पर भी मैं ही इनके आराध्य देवता के अंदर स्थित होकर इनकी इच्छा के अनुसार फल देता हूँ, परंतु ये फल अनंत नहीं होता, नाशवान होता है। जबकि जो मुझे भजता है वो परम धाम को प्राप्त करता है। यहाँ श्री कृष्ण स्वयं को भजने अर्थात अपने परमात्मा स्वरूप की बात करते हैं, जो बस एक है, उसके अलावा कुछ और नहीं। हम बुद्धिहीन उन्हें संसार में जन्म लेने वाला समझते हैं, जबकि वो इनसे बहुत ऊपर है। अपनी योग माया से वो हमारे सामने प्रकट या अप्रकट होते रहते हैं। उनके निराकार अविनाशी काया को मनुष्य सोच ही नहीं पाता। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भी भूतकाल में हुआ या जो हो रहा है अथवा जो भविष्य में किसी के भी साथ होगा, मैं वो सब कुछ जानता हूँ, पर मेरे बारे में मेरे अनन्य भक्त के अलावा कोई भी नहीं जानता। ज्यादातर मनुष्य जन्म के बाद ही दो विकारों इच्छा और द्वेष से उत्पन्न मोह में फंस जाते हैं और हमेशा इसी चक्र में घूमता रहता है, जबकि कुछ अपने पिछले जन्म के अच्छे कर्मों और इस जन्म के पुण्य से इन विकारों से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य जन्म मरण से मुक्ति अर्थात मोक्ष के लिए परमात्मा की शरण में जाते हैं, वो ब्रह्म को, अध्यात्म को, अपने कर्म फलों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। जो मनुष्य सभी प्राणियों में, देवी देवताओं में, पूजा यज्ञ, सजीव निर्जीव, प्रकृति ब्रह्मांड सभी में सिर्फ श्री कृष्ण को अपनी अर्थात परमात्मा को ही देखते हैं, वही मनुष्य मृत्यु के समय भी अपने आप में मुझे स्थित पाते हैं। इस प्रकार भगवत गीता का 7वां अध्याय संपन्न हुआ। 8वें अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार। ओम शांति।